Hello student, myself दिव्यांश सिंह राजपूत। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है इस बात को रिप्रेजेंट करना ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक। और इसे परसेंटेज के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ये परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना बेटा। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। हम जो नीट और JEE IIT में जो टॉपिक जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक, उन टॉपिक को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात जो आ जाती है, परसेंटेज को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एक्चुअल में ये होता क्या है। तो बेसिकली इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, राइट बेटा। तो हमें इस पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि परसेंटेज हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है, ठीक है। तो 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स सॉल्यूट के या कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्ट्स पर 100, PPH इन शॉर्ट में इसे बोला जा सकता है, ठीक है बेटा। इस परसेंटेज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर्स दिए हैं, एक ट्रायंगल है, एक स्टार है, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। और आपसे पूछा कि बताइए बेटा इसमें परसेंटेज ऑफ ट्रायंगल कितना है, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इन चारों स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ट्रायंगल की नंबर कितनी है। तो कितने ट्रायंगल बेटा, एक ट्रायंगल है। टोटल स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। अपॉन 4 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो ये 25% निकल आएगा। चलिए अब हमने इसमें क्या किया, एक ट्रायंगल की नंबर और बढ़ा दी और अब आपसे बोला कि परसेंटेज ऑफ ट्रायंगल निकाल के बताइए। तो अब आप क्या करेंगे, इन पांचों स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि 2 ट्रायंगल हैं, तो 2 अपॉन टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं, 5 हैं, इंटू 100 कर दिया आपने। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकल आया बेटा, 40% आप ट्रायंगल निकल आया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, परसेंटेज को फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो परसेंटेज का आई थिंक आपको मीनिंग समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कितनी मेथड हैं जिनके थ्रू हम सॉल्यूशन के परसेंटेज कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। पहली जो मेथड है वो है वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड मेथड है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड मेथड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन एंड फोर्थ मेथड है वेट बाय वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरीके से 4 मेथड्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें कि 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक सॉल्यूट प्रेजेंट होता है और दूसरा सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, राइट। तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, हम सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। फर्स्ट मेथड है वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसे डिफाइन किया जाए तो इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि W अपॉन W है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट बेटा। चलिए इसे फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा WB अपॉन WS इंटू 100। इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला बन गया, ठीक। अब यहाँ पर WS यानी कि वेट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ द सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ द सॉल्वेंट के सम के इक्वल होता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपका बन गया,
राइट। इसकी यूनिट क्योंकि वेट अपॉन वेट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यूनिट नहीं होगी इसकी कोई भी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इसे इस फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। एग्जांपल में जैसे कि 10% कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन वेट बाय वेट बोला, ठीक है, न्यूमेरिकल में अगर इस टाइप से गिवन है तो इसका मीनिंग क्या होगा इसे हमें समझना होगा। तो इसका मीनिंग होता है, इसका मीन्स है वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा, 10 ग्राम होगा, क्योंकि हमें गिवन परसेंटेज 10 है। वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज WS कितना होगा, 100 ग्राम है। वी नो दैट परसेंटेज हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में निकाले जाते हैं, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ दैट इज वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, 100 होगा। अब हमें वेट ऑफ द सॉल्वेंट अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 10 कर देंगे तो 890 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट निकल आया, दैट इज WA। तो इस तरीके से हम इनके मीनिंग को समझना होगा। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग समझें, इट इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर क्या है, बाय वॉल्यूम है। ठीक, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है इन ग्राम में, इसे ही जो रिप्रेजेंट किया जाएगा उसे हम बोलेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसे फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। इस टाइप के जो टर्मिनोलॉजी हैं अगर न्यूमेरिकल में यूज हुई हो, यानी कि न्यूमेरिकल में अगर सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को वेट बाय वॉल्यूम में रिप्रेजेंट किया गया हो तो हो सकता है हमें एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो ये डेंसिटी वाले फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट होगी इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, 10% कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम अगर हमें गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ इसे हम समझते हैं। तो इसका मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट WB कितना होगा, 10 ग्राम होगा, 10% हमें गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ml होगा। इसे अगर यूनिट रिप्रेजेंट किया जाए इसकी यूनिट तो क्या हो जाएगी, ग्राम पर 100 ml, राइट। इसकी यूनिट होगी WV परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये बात समझ में आई बेटा। चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड मेथड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। चलिए हम इसे डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। चलिए इसे फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा, राइट। तो इसकी यूनिट देखा जाए क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, राइट। एक एग्जांपल से समझते हैं हम, अगर हमें 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना होगा, 10 ml होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ml हो जाएगा, राइट बेटा। ये बात समझ में आई। चलिए अब हम फोर्थ मेथड के बारे में सीखते हैं। तो फोर्थ मेथड क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ मेथड जो है वो होगी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी, इसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो इसे हम डिफाइन करते हैं, तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ solute in ml
present in or dissolve in 100 gram of solution, राइट। इस तरीके के टर्म, इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इसे फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल करने के लिए भी हमें डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। इसकी यूनिट देखा जाए तो यूनिट हो जाएगी ml पर 100 ग्राम। ठीक है बेटा, चलिए अगर हमें एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हमें गिवन हो 10% वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू solute, that is VB is equal to 10 ml होगा और weight of solution that is WS is equal to हो जाएगा 100 ग्राम, राइट। तो इस तरीके से हमें इनके मीनिंग समझ के आना चाहिए अगर इन फॉर्म में क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया गया है सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को। तो ठीक है बेटा, तो ये बात क्लियर हुई आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।